सफल होने का एक ही अचूक उपाय है, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। बस अगर हम टारगेट किए हैं कि हमको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए जैसे सिस्टमेटिक वे में सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे, रिजल्ट होना तय है, फिक्स है, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं करेंगे। बशर्ते वो निश्चय कर लीजिए कि हमको ये चीज़ करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है, अच्छे तरीके से कीजिए, रिजल्ट पक्का होगा, है ना। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैं सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से। RRB NTPC 2021 का प्रीवियस आया क्वेश्चन है, किन सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। हम आपको बोले कि जब भी प्रतिशत निकालते हैं इकाई उसका 1 होना चाहिए। जब 1 इकाई रहेगा तो उसको निकाल सकते हैं। 1 है घंटा में, 1 है दिन में, 1 रहेगा आम, 1 रहेगा कटहल, तो उसका कभी निकाल सकते हैं? कुछ नहीं निकाल सकते। 1 है लीटर में, 1 है केजी में, तो उसका कुछ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ यदि 1 दिन है तो यहाँ भी दिन में होना चाहिए। तो इसको दिन में बनाने के लिए क्या करेंगे? 3/24 कर सकते हैं, या एक दिन को घंटा में बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं? एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 3 घंटा 24 घंटा का कितना प्रतिशत है? सिंपल सा बात, क्योंकि एक दिन बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ समझिए, एक दिन बराबर होता है 24 घंटा होता है। एक दिन बराबर 24 घंटा। तो अगर एक दिन बराबर 24 घंटा होता है तो आपसे पूछ रहा है 3 घंटा के 3 घंटा कितना प्रतिशत के बराबर होगा? एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होगा? तो 3 घंटे के बराबर होगा। आपसे क्या बोले, जब भी प्रतिशत मान पूछेगा, यानी रिक्वायर्ड परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सा तरीका, जो दे दिया है यानी 3 घंटा दे दिया है, 3 घंटा के बराबर है, तो 3 दे दिया है तो 3 को ऊपर लिखेंगे, 3 ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो एक दिन मतलब 24 घंटा, तो 3/24 प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना 100 से गुना कर लिया। अब कितना आ गया ये? 3 8 24, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 25 होगा 100, 25/2 यानी 12.5% आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हैं। कैसे? ऐसे आप मौखिक करेंगे कि 3 घंटा जो है एक दिन यानी 24 घंटे के 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 3/24 करेंगे, 3/24 करेंगे तो 1/8 आएगा। 1/8 का मान कितना होता है? ये आपको भी जस्ट बताए थे एक वीडियो में कि 25% का मान 1/4 होता है। इसका आधा करेंगे यानी 12.5%, तो 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो 12.5% ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1/8 का मान 12.5%, 3/24 का मतलब 1/8, 1/8 बराबर 12.5%। मौखिक याद रहेगा, वर्बली। अब दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं, जैसे क्या हम बोले कि 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 3 घंटा को हम दिन में बनाते हैं। जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हम कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि इधर अगर हम इससे लेके बनाएंगे तभी वही आएगा। 3 घंटे को अगर हम दिन में बनाएंगे तो क्या होगा? 24 घंटा बराबर होता है एक दिन, होता है। तो अगर हम बोले 3 घंटा बराबर कितना दिन होगा, तो 1 घंटा बराबर होगा कितना? 1/24। तो 3 घंटा बराबर 3/24 होगा, तो 3/24 यही तो हो गया, 3/24 यानी 1/8। 1/8 फ्रैक्शन में है, 1/8 का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 12.5%। बात समझे? अगर फ्रैक्शन में कोई डाटा है 1/8 है, तो 1/8 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में बदलेगा ही। लेकिन प्रतिशत और फ्रैक्शन वैल्यू आपको इसीलिए बताए हैं कि 1/8 देखें कि हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 12.5% इसका मान होगा। हम इतना प्रोसेस लंबा नहीं करेंगे, इससे क्या होगा? समय बचेगा। हम जानते हैं कि 1/4 का मतलब 25%, तो 1/8 यानी 1/2 से गुना हुआ, तो 25% को 1/2 से गुना करेंगे तो 12.5%, यानी 1/8 को 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 25 होगा 100, 25/2 यानी 12.5%। तो ये लंबा प्रोसेस हम नहीं करना चाहते हैं। इससे क्या करेंगे? हमको ये चीज़ दिमाग में याद होना चाहिए। 1/8 मत देखे तो हमको याद होना चाहिए कि वो 12.5% के बराबर होता है। 25% मैंने 1/4, 12.5% मतलब 1/8। तो इस तरीके से दिमाग में बातें अट जानी चाहिए। दिमाग में बातें रहेगी तो क्या होगा? इससे आपको समय कम लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।